देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल यानी सोमवार के दिन ही समाज सेवी कृष्णा प्रसाद आसनसोल नॉर्थ थाने इलाके के निश्चिंत ग्राम का मुआयना करने के दौरान एक विकलांग परिवार से मिले और उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की। साथ ही उनके घर की मरम्मत करवाने का भी वादा किया। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा घर की मरम्मत कार्य का कार्य शुरू करवा दिया गया है। आज जब हमारे खबर आसनसोल के संवाददाता निश्चिंत ग्राम पहुंचे तो वहां के लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर करते हुए समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की काफी तारीफें की। उन्होंने कहा कि वैसे तो नेता बहुत सारे वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते, पर समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने अपने वादों को 24 घंटे के अंदर ही पूरा करने का प्रयास किया है। और उन्होंने यह भी वादा किया कि गांव में अभी जितने भी घरों की स्थिति बुरी है उनकी मरम्मत वो करवाएंगे। तो भैया उस दिन वादा करके गए थे कि आपका घर रिपेयर का काम करेंगे और आज 24 घंटे के बाद क्या काम लगा? हाँ, काम दादा होंगे से काज स्टार्ट होंगे से काल থেকে মিস্ত্রি লেবার সবে লেগে গেছে। আজ পরশু থেকে তোমার কাল থেকে মিস্ত্রি লাগবে, ঘর কাল থেকে হয়ে যাবে। মানে ইট ফিট সব পড়িয়ে দিয়েছে না? এটা ফিটা বালি কাল থেকে সিমেন্ট গিটি জাটা লাগবে কাল থেকে। আজ থেকে এখন মিস্ত্রি লেবার লেগে কিছু কিছু কাজ চলছে। কাজ করেছে। কেমন লাগছে এটা যেটা বাড়ি আপনাদের হচ্ছে? এটা খুবই ভালো লাগছে আমার কৃষ্ণদা যে এসেছে এই পাড়াতে, আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমাদেরকে দুজনাকে একটা ঘর করে দিলেও গোটা পরিবেশন পাড়া বেদের লোকগুলাকে সবাইকে ঘর না বানায় রিপেয়ারিং আরে সবাই করে দিছে, সবাইকে ভালো মন্দ করে দিছে। আমার কি নাম আপনার নাম কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে বিনোদ বাউল। मैम आप बताइए, अपनी बोलून आपने क्या वादा किया उस दिन और वादा बताइए सबसे पहले क्या किया और वादा से अभी क्या हो रहा है ये बताइए। कृष्णा दास से मेरा एक बार भेंट हुआ था राजा का माध्यम से, ठीक है, उन्हीं का भतीजा है, राजा का माध्यम से भेंट हुआ था, मेरा दोस्त है। तो हम लोग कृष्णा दा को रिक्वेस्ट किया था, कृष्णा दा मेरा गांव चलिए निश्चिंता गांव देखिएगा, वहाँ पर इतना गरीब आदमी रहता है, वहाँ पर बस्ती नहीं है, घर नहीं है, खाने का राशन नहीं है, किट नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप थोड़ा कृष्णा दा चलिए और हम लोग को मदद कीजिए। तो हम लोग को इतना रिक्वेस्ट करके कृष्णा दा हम लोग को बात रखा और आया, आके देखा यहाँ पर पूरा अपने आँख से पूरा घूमा, घर घर घूमा, घर घर घूम के कृष्णा दा वादा करके गया है कि ये दोनों जो हैंडीकैप्ट अभी बात किया आप लोगों से, हैंडीकैप्ट ये दोनों का घर अभी नया बन गया है, स्टार्ट हो चुका है। अब मोटा मोटी 10 दिन के बाद मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ का जो बस्ती है ये पूरा सरकारी मकान है, 1994 में हुआ है, आज तक रिपेयरिंग हुआ नहीं। और सब गरीब बस्ती है यहाँ पर, कोई नेता हो मंत्री हो कोई भी आज तक खाली वादा करके जाता है लेकिन काम करता नहीं है। तो अब काम हो गया है? अब काम हो गया है, ना नेता है ना मंत्री है, एक मसीहा बन के आया है, एक समाज सेवी का रूप में कृष्णा दा हम लोग के लिए एक भगवान का रूप लेके आया है। गरीब मानस को आज हो गया। আপনার নাম কি? और बहुत खुश है। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ বাউরি, এখানকার এই পাড়ার এই ক্লাবের সেক্রেটারি আমি। এই পাড়াটা কোন মানে বিধানসভাতে পড়ে? এটা আসানসোল উত্তর বিধানসভা, ঠিক আছে, নিশ্চিন্তা গ্রাম। আসানসোল আমাদের থানা হচ্ছে আসানসোল উত্তর থানা। ঠিক। शब्बीर नवाज और महबूब नवाज के नेतृत्व में आज कुछ लोगों ने पश्चिम बर्धमान के डीआई दफ्तर में बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन लोगों का आरोप है कि गुलाम सरवर और उनकी पत्नी की सर्टिफिकेट फर्जी है और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अपनी नौकरियां हासिल की है। इसके अलावा उनकी संपत्ति पर भी सवाल उठाए गए। ये पूछे जाने पर कि इतने सालों से नौकरी कर रहे गुलाम सरवर के खिलाफ अचानक जांच की मांग क्यों, तो कहा गया कि सवाल तो पहले भी उठाया गया था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सर्टिफिकेट गुलाम सरवर शगुफ्ता यास्मीन रमानिया स्कूल में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। ये तो बच्चों लोग का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है बस इसी के लिए। तो क्या ऐसा आपको इतना दिन के बाद आपको कैसे पता चला कि उसका फेक है? काफ़ी बार हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए इस बार फिर दिए हुए हैं। तो क्या इनका गलत है सर्टिफिकेट में? सर्टिफिकेट है ही नहीं है, सेकंड एकदम प्राइमरी। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो है जरूर। तो आप लोग आज बेस पे हुआ है।
हुआ कि हाँ भाई फिर किया जाए, फिर देखा जाए करके। इस बार हो रहा है सुनवाई कि नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ बोले कहाँ अंदर में, क्या बोले? तो बात नहीं हुआ, सिर्फ रिसीविंग वो बोले आप दे दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए। अब जाएंगे? देखते हैं ऊपर तक जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो। आपका नाम? महबूब नवाज। क्या मैटर है तो खुल के बताइए। मैटर देखिए, ये जो है ना बहुत दिन से जो है ये फ्रॉड सर्विस कर रहा है, और इसका जो है हम लोग पता लगाएं कि ये जो है एकदम जाली है। नाम तो बोलिए। हम लोग गुलाम सरवर, इस वजह से जो है हम लोग जो है इसका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर हम लोग ऊपर तक जाएंगे, देखेंगे। ये आप लोग अचानक कैसे मालूम चला कि ये इसका सर्टिफिकेट जाली है? देखिए, क्या हम जाली है इनका, क्या नहीं है इनके पास? कौन सर्टिफिकेट जाली আছে? नौकरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो जाली है। अच्छा एक मिनट, उससे ये जो सर्टिफिकेट तो कागज दिया हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है। कोई बच्चा आपको तो अभी वो कुछ नहीं मिला है। ऐसा आपके पास मिला है कागज, उसी कागज के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। कोई तो ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसके भविष्य में ऐसा हुआ। अच्छा आपका नाम? किसका सर्टिफिकेट किसका जाली है? गुलाम सरवर का और उसकी वाइफ का। माने एजुकेशनल सर्टिफिकेट उनका जाली है। हाँ, उनको नौकरी करते कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। लगभग इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी। इससे लेकिन पहले कोई- कार्रवाई हुई थी। हाँ, लेकिन उसका कोई ये नहीं, कोई रीज़न नहीं निकला। फिर हम लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। आज आप लोग दे रहे हैं, आप लोग कितने दिन में कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? देखा जाए कहाँ तक है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कितने दूर तक जाएंगे आप लोग? जाएंगे जहाँ तक हम लोगों का ये शिक्षा मंत्री मिलेगा। तक जाएंगे आप लोग? जरूर जरूर जाएंगे। आपका नाम? शब्बीर नवाज। मंगलवार सुबह ही रानीगंज के सिसु बगान मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर भूदसान की घटना घटी। बार बार हो रही भूदसान की घटना से स्थानीय लोगों में आतंक पसर गया है। प्रशासन के विभिन्न दफ्तरों को इस घटना की जानकारी दी गई। आसनसोल नगर निगम के MIC दिवेंदु भगत घटनास्थल पर पहुंचे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। সামনে আর কিছুটা পোর্শন আমি ছিঁড়ে ধরেছি। তারপরে ভোর দিকে আমি প্রতিনিয়ত যেরকম ভোরে আমি সকালবেলা বেরোই, বেরোবার পরে ওইটা যখন এলাম এসেই দেখলাম কিছুটা অংশ দিকে এসে গেছে। দেখার পরে দেখলাম যে রোড সম্পূর্ণ রোডের কিছুটা অংশে বসে যাওয়ার পরে এই রোডটা এখানে রানিগঞ্জ প্রশাসনের তরফ থেকে এগুলোকে ব্যারিকেড করার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই সঙ্গে আমি রানিগঞ্জ মোড় এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব এইটাকে আমরা চেষ্টা করছি যে কীভাবে তাড়াতাড়ি রিপেয়ারিং করা যেতে পারে। আর রিপেয়ারিং করে এই কাজটাকে আমরা সম্পূর্ণ করবো। আর এটা ব্রিটিশ আমলের খুব পুরনো একটা হাই ড্রেন আছে এবং টোটাল ব্রিজটা আর্চ দিয়ে তৈরি করা আছে। যে অংশটা যে পোর্শনটা কিছুদিন আগে রিপেয়ারিং হয়েছিল আর তারপরে কিছু পোর্শন আবার বসে গেছে। এই নিয়ে 3বার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। RCH कर्मियों ने आज नगर निगम में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलता है, उन्हें स्थायी कर्मियों का दर्जा देना होगा, पेंशन, ग्रेचुइटी, भत्ता इत्यादि की उन्होंने मांग की। समस्त স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মীদের স্থায়ীকরণ ও স্থায়ীকরণ ও কর্মীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত স্তরে পৌরসভা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত স্তরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের অবসর বয়সসীমা 65 বছর করতে হবে ও অবসরকালীন ভাতা যথা PF, গ্র্যাচুইটি, পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও সুপারভাইজারদের অবিলম্বে সেকেন্ড পদে নিয়োগ করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় সমস্ত স্তরে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের পদ নিশ্চিত করে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক সাব সেন্টারগুলি উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। আমরা এখনো কোনো করোনার টাকা পাইনি। আমাদের পেমেন্টের কোনো নির্দিষ্ট কোনো ডেট নেই। যখন খুশি পেমেন্ট আছে, এখন আমরা পেমেন্ট পাইনি। আগের মাসে তো 20 তারিখের পর পেমেন্ট পেয়েছি।
হ্যাঁ, আর করোনার ভাতা এখনো 9 মাস যাবত আমরা করে যাচ্ছি, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এখনো কোনো করোনার ভাতা কোনো কিছু পাইনি, রেজিস্ট্রেশন টাকা পাইনি। হ্যাঁ, ডেঙ্গুরও ঠিক মতো ডেঙ্গু করা হয়, কিন্তু ডেঙ্গুরও সময় মতো আমরা টাকা পাইনি। আমাদের এটাই দাবি যে আমরা যেন আমরা যে কাজগুলো করবো আমরা যেন সে সময় মতো ঠিক মতো আমরা সেই পারিশ্রমিকটা পাই। আজকে কার কাছে এসেছিলেন আপনারা? আজকে কার কাছে এসেছিলেন এখানে? আচ্ছা, কি বললেন মেয়র সাহেব? আমাদের টাইম নেওয়া নেই, আমরা রিসিভ করি যেটা নিলাম। আপনার নামটা? सोमवार के दिन हुई बारिश ने आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के हुसैन नगर इलाके की निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि लोगों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इस इलाके में पक्की सड़क तक नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि नालों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को खाने पीने से लेकर घर के अंदर रहने तक में असुविधा हो रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि यह बात आज की नहीं बल्कि लंबे समय से यही हो रहा है। उनके वार्ड में पार्षद होते हुए भी उनको अनाथों की तरह जीना पड़ता है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी तो आज से नहीं साल कम 30 से 40 साल से यहाँ पे परेशानी है, जो बाढ़ की स्थिति बनती है और यहाँ पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे कल करीब आधा घंटा बारिश हुई, आधा घंटे के अंदर 3-3 फुट 2 फुट पानी यहाँ पे हर घर में मकान में गया, जिसमें खाने पीने की बहुत असुविधा हुई। और इस तरह हालात आप देख रहे हैं लाइव में कि ऐसा हालात है कि अभी जाने फिरने का आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ तक कि ड्रिंकिंग वाटर का भी बहुत ज़्यादा परेशानी है 88 नंबर वार्ड में। जो सीमा सिंह है यहाँ के काउंसिलर, हम लोग यहाँ पे बहुत इन लोगों को खबर दिए हैं और मार्च पटिशन भी दिए हैं, जिसमें हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी आप लोग क्या दावी है? हम लोग का दावी है सर कि अगर इस मीडिया के तहत, अगर आप लोग के तहत अगर कुछ इसमें कुछ ये इन्वान होता है तो हम लोग इस पर अमल किया जाएगा। अगर वो लोग अमल नहीं करते तो फिर हम लोग इसका आंदोलन पर उतरेंगे। इस बात को काउंसिलर को आप लोग जाए हैं? काउंसिलर को हम लोग लिखित में भी दिए हैं और इस तरह हम लोग जा करके भी बोले हैं, लेकिन इस समस्या का तो अभी तक आज तक समाधान नहीं हुआ। क्या नाम आपका? ये मोहम्मद तबरेज है। बस रास्ता परेशानी है हम लोग, रास्ता का बहुत परेशानी है। मैंने जब से म्यूनसिपलिटी हो तब से परेशानी है हम लोग का। ड्रेन बन गया, मेरा सक्सेसफुल नहीं है। कितना बार जगाया, ये कुछ नहीं हुआ। कितना नेता आया गया, कितना वोट दिया गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या परेशानी क्या हो रही है? हम लोग का पानी आता है थोड़ा सा 1 घंटा पड़ता है पानी, तो पूरा घर में हम लोग का नहीं हो जाता है, घर में घुस जाता है। खाना पका हुआ लड़का लोग को नहीं दे सकते हैं, खाने नहीं सकते। हम लोग को पूरा परेशानी यहाँ। रोड जो व्यवस्था जरा सा लड़का लोग बाहर निकलता है टप डूब जाता है। काउंसिलर कौन है? काउंसिलर हुसैन नगर सीमा सिंह। काउंसिलरों के भी जनाए बहुत बार कहाँ कुछ जलाए, कहाँ मेरा मुश्तरी खत्म। मंगलवार के दिन कालवा की तरफ से सादाब मैरिज हॉल के पास एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी, काउंसिलर वसीमुल हक, नसीम अंसारी, रबीउल इस्लाम और कालवा के अरबाज खान, साजिब अब्बास, अरबाज हासिम और अन्य सदस्य उपस्थित थे। जो जिला हॉस्पिटल है उसके सुपरिटेंडेंट ने और जो ब्लड बैंक जो लोग देखते हैं उन्होंने ये कहा था कि आसनसोल में के ब्लड बैंक में अभी खून की बहुत कमी है और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यदि हर जगह हो तो लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। और उसके बाद मैंने मेयर के तौर पे आसनसोल के हर नौजवान साथियों से ये अपील की थी कि आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो सपना है कि खून के अभाव में किसी की मौत ना हो, उनके सपने को पूरा करने के लिए आइए हम सारे लोग मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें। बहुत जल्दी रिस्पांस करते हुए कारवां के सदस्यों ने आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर रक्त संकट दूर करने के लिए राइजिंग आसनसोल की तरफ से तपसी बाबा लाइब्रेरी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। रोजाना अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आसनसोल में पहली बार हर तरह के प्रिंट कॉटन टी शर्ट के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स द रॉन्ग सिस्टर्स। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के प्रमोशनल टी शर्ट्स, कॉर्पोरेट टी शर्ट्स, प्रिंटेड टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, लेडीज टी शर्ट, टुडलर्स टी शर्ट,
मेंस वुमेन्स टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, किड्स टी शर्ट्स और ये सारे टी शर्ट्स होलसेल रेट में पूरे भारत में सप्लाई की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 6296151310, 8777526685 and 8617750677। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 87688222128।